हेलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 8.3 की तरफ। लेकिन अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले हमने क्या देखा? सिंपल रेशो, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वो हमने सिंपल रेशोज़ किए थे। फिर हमने किए थे एंगल्स किए थे, उनकी डिग्री के नंबर याद किए थे, हमने टेबल लर्न की थी। अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं कैसे। देखो, अब बच्चों ये हमारा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर बेस है। अब ये बी है, ये 90 डिग्री है, और ये दो एंगल है, ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर हम एंगल ए लेते हैं, तो एंगल ए लेने से हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ए की, मतलब ए हमारे लिए थीटा हो गया ना ये, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? पी अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, आपको पता ही है फार्मूले के अनुसार। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बी अपॉन एच, ए बी अपॉन में ए सी। टेन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि पी अपॉन बी, एच से एच कट जाएगा तो यानी कि पी अपॉन बी रह जाएगा। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगी? पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी सी है, और बेस क्या है? ए बी है। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ ले लेंगे। अब अगर हमें एंगल सी देखना हो, तो हमारा एंगल सी क्या होगा? एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए, क्योंकि हमारा ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाता है ना। अगर हमारा एक एंगल ए है, तो अगर हमें सी फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस ए, या 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब इस 90 डिग्री थीटा को हम किस तरीके से लिखेंगे? 90 डिग्री ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। ए बी अपॉन ए सी क्यों लिया हमने? क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, सी एंगल की। तो सी एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा होगा ए बी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी अपॉन एच, ए बी अपॉन में ए सी। इसी तरीके से इस एंगल के हिसाब से हमारी सारी जो आइडेंटिटी है वो सारी बदल जाएंगी ना। जो यहाँ पे रेशो था वो यहाँ पे नहीं रहेगा, अपोजिट रेशो हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस के हिसाब से अब जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस से ए बी अपॉन ए सी है। अब ए बी अपॉन ए सी हमारा कॉस थीटा भी है, तो यानी कि साइन थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये वाला साइन थीटा नहीं, 90 डिग्री माइनस ए, अगर हम सी एंगल से लेते हैं तो यानी कि हमारा ये इक्वल हो जाता है। और कॉस 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से हम सारे एंगल्स देखेंगे। ये देखो, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा सेक ए। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ये हमें पूरी इक्वेशंस याद करनी पड़ेगी कि साइन 90 डिग्री थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा। इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। इसको हमने इसको इवेल्यूएट करना है, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? अब साइन 18 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें साइन थीटा तो पता है ना, कॉस थीटा पता है हमें। तो अब हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे इसे कॉस में, या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आपस में कट जाएगा। देखते हैं। देखो, साइन थीटा हमारा क्या होता है? अभी हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। तो साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? कॉस 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब ये साइन 18 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, है ना।
अपॉन में cos 72 डिग्री। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 72 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री। तो ये आपस में कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी बाकी क्वेश्चंस होंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। अब यही चीज़ इसमें या तो इसे tan बना लो या इसे cot को, या तो tan को cot बना लो या cot को tan बना लो। किस तरीके से बनाते हैं पता ही है आपको अच्छी तरीके से। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो हमने tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री करा तो हमारा क्या आ गया, cos 64 डिग्री। नीचे वाली वैल्यू को हम चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लानी है। तो हम इधर भी cot 64 डिग्री रखेंगे और ये आपस में कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड पार्ट। इसमें माइनस में आ गया cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इसमें भी वही करेंगे हम, कोई भी एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे, या तो cos को sin में कर लेंगे या sin को cos में कर लेंगे। अब हम पहले cos से यहाँ पे, तो चलो हम sin में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो हम इसको cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस 48 माइनस में sin 42 डिग्री। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 48 तो 42 ही आएगा ना हमारा। तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हुआ, ये एक तरह का 1 हो गया ना। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो यह इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसमें भी cosec है और sec है। अब हमें पता है cosec की वैल्यू sec में 90 डिग्री माइनस थीटा होती है। तो हम cosec को sec में कन्वर्ट कर लेंगे। sec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, 90 माइनस 31 क्या हो जाएगा, 59, sec 59 डिग्री। तो sec 59 डिग्री ये भी है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।